हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर टू जयपुर सीरीज पार्ट 4। आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं राजस्थान में स्थित हवा महल, जो राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं, मेरी बहन और मेरे भाई, हम तीन निकल चुके हैं हवा महल की सैर के लिए। आप लोग रैपिडो से बुक करके कोई भी ऑटो, कोई भी कार, कैब बुक करके आप लोग ईजिली हवा महल की ओर आ सकते हैं। हम लोग 50 रुपये में अपने रूम से लेकर यहाँ तक की सफ़र तय किए हैं। ये हवा महल में अपन लोग एंट्री ले रहे हैं, लेकिन हवा महल में एंट्री लेने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इंसान के पास पेट भी होता है और वो खाना भी मांगता है। एंट्री करते करते कुछ ऐसा प्रतीत सा हुआ कि चलो पहले कुछ कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हवा महल में घूमेंगे। तो आधा रास्ता तय करते से पहले ही अपन लोग को लगी बहुत तेज़ भूख। ये मेरी बहन सोचते हुई कि कुछ कुछ खा लिया जाए, हवा महल तो बाद में देख लेंगे कि हवा खा के पेट नहीं भरती। तो अपन लोग पहुँच चुके हैं लालजी पकौड़ी वाले के वहाँ। ये जस्ट हवा महल के बगल में ही है, थोड़ी दूरी पर है, मतलब कि वही दुकानों के जस्ट बगल में। अगर आप लोग थोड़ा पीछे आएंगे तो आप लोग को दिख जाएगा ये लालजी पकौड़े वाले। तो ईजिली आप लोग यहाँ पे बढ़िया खाना पीना, पेट पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपन लोग अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है कुछ हवा महल का एंट्रेंस। तो इस एंट्रेंस से आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आगे की तरफ आते जाना है। जिस एंट्रेंस से मैंने आपको दिखाया एंट्री लेते हुए, आप लोग को सिंपली इसमें आगे आते जाना है, आते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हवा महल की यात्रा को अपनी कंप्लीट करते हैं। तो अलग अलग जगह, जैसे जंतर मंतर जाने के लिए, हवा महल जाने के लिए और आगे की तरफ आप लोग काफ़ी सारी शॉप्स देखने के लिए यही सेम एक जगह है, जिसके कि बहुत सारे रास्ते जो हैं कट जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अपन लोग सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट काउंटर, जो कि अपन लोग को मिल सकती है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं इंडियन टूरिस्ट 52 रुपये, इंडियन स्टूडेंट 22 रुपये, फॉरेन टूरिस्ट 202 रुपये और फॉरेनर स्टूडेंट 102 रुपये। ये है टिकट काउंटर। मेरे दोस्त के पास, जो मेरा भाई था, सॉरी मेरा जो भाई था, उसके पास ऑलरेडी स्टूडेंट पास था, तो उसने अपनी टिकट का प्राइस 22 रुपये दिया। लेकिन हम लोग के पास स्टूडेंट पास नहीं था, तो अपन लोगों ने 104 रुपये दे के अपनी टिकट को बुक कराया। और टिकट बुक कराने के साथ ही साथ अपन लोग ये जा रहे हैं हवा महल के एंट्रेंस को कंप्लीट करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये है हवा महल का एंट्रेंस। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जस्ट आप लोग को आगे आना है। टिकट काउंटर के जस्ट बगल से ही आप लोग को सीढ़ियाँ दिख जाएंगी और सीढ़ियाँ दिखते ही आप लोग को सीधे अंदर की तरफ एंट्री ले लेना है। तो ये देखिए हवा महल की तरफ एंट्री हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिकट चेकर होते हैं वो आपकी टिकट चेक करेंगे कि आपने हवा महल की टिकट कटाई है कि नहीं कटाई है। तो ये आपकी टिकट जो है वो प्रॉपर चेक करेंगे और चेक करने के बाद ये आप लोग एंटर हो सकते हैं आनंदपोली द्वार पे, आनंदपोली गेट में। तो ये है कुछ हवा महल का ग्राउंड फ्लोर। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें इतने सारे जो फ्लोर्स हैं इनके कुछ अलग अलग नाम है क्या? जी हाँ, इसमें 5 फ्लोर्स हैं। हवा महल में अगर आप लोग नोटिस करें तो इसमें 5 फ्लोर्स हैं और सबके अलग अलग नाम हैं। जो इसका सबसे निचला फ्लोर है, इसको शरद मंदिर कहा जाता है। जो इसका सबसे ये जो निचला फ्लोर है ना, जिसमें अपन लोग अभी खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, हवा महल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये इंग्लिश में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहें तो हिंदी में इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, जो कि साइड में लगा हुआ है। ये है हिंदी में इन्फॉर्मेशन, आप लोग देख सकते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है हवा महल के बारे में। तो जो सबसे निचला वाला फ्लोर है उसको कहते हैं शरद मंदिर, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल को, जो सबसे ऊपरी मंजिल है, उसको हवा मंदिर भी कहा जाता है। तो ये हवा महल है कुछ एंट्रेंस। और इस तरीके के आप लोग देख सकते हैं। ये 16 मिनट का ये ब्लॉग हो सकता है, 16-17 मिनट का, लेकिन आप लोग को इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरा का पूरा हवा महल आप लोग इससे घूम सकते हैं। पूरा का पूरा, मतलब कि ऐसी कोई भी एक चीज़ नहीं होगी कि इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सारी की सारी चीज़ें आप लोग इस ब्लॉग में घूम लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ हवा महल के बारे में बताता हूँ, कुछ हिस्ट्री उसके बारे में, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जयपुर राजस्थान में स्थित हवा महल राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि हम हर कोई जानता है। यह एक 5 मंजिला महल है जो अपनी अनूठी डिज़ाइन और जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी बात सच है, इसमें काफ़ी सारी जालीदार खिड़कियाँ मौजूद हैं। अच्छा, बात करें निर्माण और इतिहास की, स्थापना अगर बात करें तो हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो स्थापना तो सवाई सिंह जी ने कराया, लेकिन उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने, उनके दिमाग में, उनके मन में ये ख्याल कैसे आया कि अपन लोग को हवा महल की स्थापना करवानी है? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह झुंझुनू के खेतड़ी महल से बहुत प्रभावित थे। कहाँ से थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह झुंझुनू के खेतड़ी महल से बहुत प्रभावित थे और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया।
अगर बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो इसका डिज़ाइन वास्तुकार लाल चंद उस्ताद ने तैयार किया था। अब बात करते हैं संरचना और वास्तुकला की। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई सीढ़ियां नहीं है, इसमें भी कोई भी सीढ़ियां नहीं है। ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए ढलान वाले रास्ते बने हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो रास्ते आप लोग देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए ढलान वाले रास्ते बने हुए हैं। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं हवा महल के खिड़कियों को, तो इनको बेसिकली झरोखे कहा जाता है। झरोखे वर्ड से जो इसकी खिड़कियां हैं वो फेमस है। हवा महल की सबसे खास विशेषता है कि इसकी 953 यानी कि 953 जालीदार खिड़कियां हैं। इन छोटी छोटी खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है। ठीक है। अब उद्देश्य क्या है? इतनी सारी खिड़कियां बनाने का उद्देश्य भी तो कुछ होगा। तो इसका उद्देश्य है, ये खिड़कियां शाही महिलाओं के लिए बनाई गई थी ताकि वे बिना किसी बाहरी व्यक्ति को दिखे महल के बाहर होने वाले आयोजनों और जुलूसों को देख सकें। इसलिए इसमें इतनी सारी खिड़कियां बनाई गई थी। एक और कारण है इसका, वो कारण है वायु संचार। ये खिड़कियां महल के भीतर ठंडी हवा के प्रवाह को बनाए रखती थीं, जिससे गर्मियों में भी महल का तापमान सुखद रहता था। इसी वजह से इसका नाम हवा महल पड़ा। तो ये अपन लोग देख सकते हैं, ये अपन लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर का नाम क्या है अपन लोग का? रतन मंदिर। रतन मंदिर। ठीक है। अब बात करते हैं बाहरी हिस्से के बारे में थोड़ा सा। इसका बाहरी हिस्सा जो है मधुमक्खी के छत्ते से दिखता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। अगर बाहरी हिस्से की बात की जाए तो वो दिखने में कैसा है? तो इसका जो बाहरी हिस्सा है वो मधुमक्खी के छत्ते से दिखता है। अगर निर्माण सामग्री की बात की जाए, यानी कि निर्माण सामग्री में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, जो जयपुर को गुलाबी शहर का नाम भी देता है। यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, जो जयपुर को गुलाबी शहर का नाम भी देता है। हमने बहुत अच्छे से जाना है कि 5 मंजिलें, उनके नाम कौन कौन से हैं। शरद मंदिर है जो भूतल है, रतन मंदिर है जो दूसरी मंजिल है, विचित्र मंदिर है जो तीसरी मंजिल है, प्रकाश मंदिर जो चौथी मंजिल है, हवा महल ये 5वीं और सबसे ऊपरी मंजिल है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आकर्षण की, हवा महल जयपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक खास जगह बना देती है। यह भारतीय संस्कृति और राजपूत राजाओं की जीवन शैली का एक झलक प्रस्तुत करती है। कौन करता है? हवा महल एक झलक प्रस्तुत करती है। तो ये है हवा महल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने आपको बताई। इससे ज़्यादा ना हमें जानना है और ना हमें जानने की ज़रूरत है। जितना हमें जानना था वो हम पूरा चीज़ जान चुके हैं। तो ये है, जयपुर सिटी पैलेस के किनारे पर स्थित है और जनाना या महिलाओं के कक्ष तक फैला हुआ है जयपुर। तो अब मैं अपनी आवाज़ को विराम देता हूँ और आप लोग इस वीडियो में जो बची हुई 8 मिनट की और वीडियो है, इससे आप पूरा जयपुर के हवा महल का पूर्ण मज़ा और लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू।